नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। तो शुरुआत करते हैं देहरादून से पहली खबर के साथ। हंगामेदार रहा है विधानसभा सत्र। विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष के सवाल का सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने सदन में 5 विधेयक भी पेश किए हैं। विपक्ष ने सरकार को घेरने की हालांकि कोशिश की और जैसा माना जा रहा था बिल्कुल वैसा ही रहा सदन का कामकाज। सदन में विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि सदन में कौन कौन से वो विधेयक पेश किए गए। सदन में पेश किए गए विधेयकों को हम आपको विस्तार से बता देते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में संशोधन, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग संशोधन विधेयक 2020। ये तमाम विधेयक आज सदन में पेश किए गए। और वहीं बेरोजगारी पर सरकार ने विधानसभा में अपना पक्ष रखते हुए आंकड़े पेश किए हैं। विपक्ष ने उस पर सवाल भी उठाए हैं और संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने इसका जवाब दिया। 2014 से 17 के बीच में अधीनस्थ आयोग ने 801 पदों पर चयन उनका हुआ, जबकि 217 से 2020 में लगभग 6000 पदों पर चयन किया गया। ये कहना था मदन कौशिक का। अधीनस्थ आयोग में इस समय 7000 पदों की प्रक्रिया चल रही है। लोक सेवा आयोग में 1147 पदों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अन्य कई विभागों में हजारों की संख्या में रोजगार दिया गया। कुल लगभग विभिन्न तरीके से 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया। ये सदन में आज मदन कौशिक ने कहा, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। साथ ही राज्य में राशन कार्डों के डिजिटलीकरण की भी जानकारी सदन में आज रखी गई। ये जानकारी सदन में दी गई। तो 2014 से 2017 के बीच अधीनस्थ, आपको बता दें 2017 से 2020 में लगभग 6000 पदों पर चयन किया गया। तमाम बातें अधीनस्थ आयोग में इस समय 7000 पदों की प्रक्रिया चल रही है। लोक सेवा आयोग में 1100 से ज्यादा पदों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। अन्य कई विभागों में हजारों की संख्या में रोजगार दिया गया। ये तमाम बातें मदन कौशिक ने आज सदन में रखी। बेरोजगारी पर सरकार ने विधानसभा में आंकड़े पेश किए हैं। राशन नहीं मिल पा रहे नहीं 100% ऑनलाइन 100% हो गए हैं राशन कार्ड, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई ऑनलाइन होने के बाद वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, तब जो पुरानी व्यवस्था है उसके अनुसार उनको राशन कार्ड के आधार पर राशन मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं कि राशन नहीं मिलेगा। सीएम के राशन नहीं मिल पा रहे नहीं 100% ऑनलाइन 100% हो गए हैं राशन कार्ड, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई ऑनलाइन होने के बाद वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो पा रहा है, तब जो पुरानी व्यवस्था है उसके अनुसार उनको राशन कार्ड के आधार पर राशन मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं कि राशन नहीं मिलेगा। आज विधेयक पेश किए गए हैं। तमाम विधेयक आज सदन में पेश किए गए। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में। कुल लगभग विभिन्न तरीके से 7 लाख से अधिक बेरोजगारी पर सरकार ने विधानसभा में आंकड़े पेश किए। विपक्ष के उठाए सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने तमाम जवाब दिए। और कांग्रेस ने सदन में उठाया है गन्ना किसान का मुद्दा। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। 400 से अधिक नहर बंद पड़ी हैं, जिस पर किसी की जवाबदेही नहीं हो रही है। विपक्ष राज्य सरकार ने बंद पड़ी नहरों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ये विपक्ष के आपको बता दें नेता काजी निजामुद्दीन ने कहा है 1960 से 70 के दशक में बनी नहरों की सरकार ने खुद पुष्टि की है। तो ये तमाम बातें विपक्ष सरकार को घेरते हुए आज तमाम बातें सदन में की गई।
और कांग्रेस विधायक ने आपको बता दें कि विपक्ष सरकार को घेरता हुआ तमाम मुद्दों पर कांग्रेस ने सदन में गन्ना किसानों के मुद्दे को उठाया। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सरकार से सवालों का जवाब मांगा है। सदन में तमाम सवाल उठाए गए। और वहीं गन्ना किसानों के मुद्दे पर सरकार ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। सरकार ने कहा है कि गन्ना किसानों का 100% भुगतान हो चुका है। सरकारी और निजी चीनी मिलों का 2019 और 20 का बकाया भुगतान हो चुका है। सरकार किसानों के हितों के लिए संवेदनशील है। ये बयान दिया मदन कौशिक ने आज सदन में, जब सरकार के ऊपर तमाम सवाल किए गए। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार के ऊपर निशाना साधा। अगर सरकार किसान हितैषी है तो कृषि कानून वापस ले। प्रीतम सिंह ने ये बयान दिया है। शीतकालीन सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की एक बार फिर से मांग की गई है। शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन कराया गया अनुपूरक बजट पास हो गया है। कम समय में विधायक अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रख नहीं पाते हैं, ये कहना है प्रीतम सिंह का। ये कंबल भिजवाने से थोड़ी काम चलेगा। अरे किसान कह रहा है कि ये जो 3 काले कानून है, इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम केंद्र की सरकार करे। अब किसान को कंबल भिजवा करके जो है इतिश्री सरकार करना चाहती है। यदि वास्तव में सरकार गंभीर है तो उत्तराखंड की विधानसभा से एक प्रस्ताव जाना चाहिए केंद्र को कि क्या नाम जो 3 काले कानून है उसको जो है केंद्र सरकार जो है समाप्त करने का काम करे। ये साहस नहीं है सरकार में, क्योंकि मोदी जी और शाह जी बैठे तो इतना साहस किसी सरकार में नहीं है बीजेपी की कि कांग्रेस या वो जो किसान। और वहीं डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के भानियावाला में नेशनल हाईवे के निर्माण के कारण ग्रामीणों को हो रही परेशानी को लेकर के कल ग्रामीणों की बैठक के बाद आज विधानसभा भवन में मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र पवार ने ग्रामीणों और NHAI और कार्यदर्शी संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें ग्रामीणों के साथ मौके पर सर्वे कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सख्त निर्देश भी दिए। जिसके बाद NHAI और कार्यदायी संस्था के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को जानकर उसके समाधान का प्रयास किया। विधानसभा में भानियावाले कुछ लोगों की समस्याएं, सभासद ईश्वर जी और ये बाकी जो अपने प्रतिनिधि यहाँ के, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ लोग कुछ डिमांड है जैसे सर्विस रोड या कट के बारे में। तो उस पर हम मौके में NHAI के जो अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब, उनको दिखा दिया है मौर्य साहब को। अभी उन्होंने जॉइंट विजिट करने के लिए बोला है। तो जो भी साइड पे जो सिचुएशन है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, हम ऑन ग्राउंड देखकर मैं और हमारे सर्वे जो अपना संतोष गिरी इसको बनाकर और साहब के पास भेज देंगे, फिर उसको बताएंगे कि इसको किस तरह किया जाएगा। विधानसभा में भानियावाले कुछ लोगों की समस्याएं, सभासद ईश्वर जी और ये बाकी जो अपने प्रतिनिधि यहाँ के, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ लोग कुछ डिमांड है जैसे सर्विस रोड या कट के बारे में। तो उस पर हम मौके में NHAI के जो अधिकारी हैं, साहब, उनको दिखा दिया है मौर्य साहब को। अभी उन्होंने जॉइंट विजिट करने के लिए बोला है। तो जो भी साइड पे जो सिचुएशन है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, हम ऑन ग्राउंड देखकर मैं और हमारे सर्वे जो अपना संतोष गिरी इसको बनाकर और साहब के पास भेज देंगे, फिर उसको बताएंगे कि इसको किस तरह किया जाएगा। विधानसभा में भानियावाले कुछ लोगों की समस्याएं, सभासद ईश्वर जी और ये बाकी जो अपने प्रतिनिधि यहाँ के। और वहीं नरेंद्रनगर में भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों ने छात्राओं को जहां गणित विषय का सरल, सुगमता और रोचकता के सिखाने का प्रयास किया, वहीं महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन एवं कृतियों पर आधारित हॉलीवुड की फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी को गूगल मीट के माध्यम से प्रोजेक्ट पर छात्र छात्राओं को दिखाया गया। तो प्रोजेक्टर पर छात्र छात्राओं को ये फिल्म दिखाई गई। हमारे देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन 22 दिसंबर पूरे देश में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरेंद्रनगर में
कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य शिक्षा अधिकारी टेरी गढ़वाल श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी ने किया। इस अवसर पर रामानुजन पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री द मैन हु न्यू इन्फिनिटी का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा जनपद के गणित अध्यापकों द्वारा गणित विषय को रोचक और सरल तरीके से कैसे समझाई जा सकती है बच्चों को, उस पर कार्यशाला आयोजित की गई। हमारे देश के प्रसिद्ध सपूत और विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी के बारे में और आज उनका जन्मदिन है, उसके संबंध में यहाँ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बच्चों को बताई गई और बच्चों ने बड़ी रोचकता के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है और बच्चों को समझाया गया अध्यापकों के द्वारा कि गणित जैसे विषय को, जिसको कि बच्चे बहुत ही कठिन और बड़ा हार्ड सब्जेक्ट बताते हैं, किस तरह से बहुत सरल तरीके से उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है और बड़ी रोचकता के साथ बच्चों ने उस पर ध्यान दिया है। और वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले को 2021 में शुरू होने जा रहा है, उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन दिन रात तैयारी में जुटा हुआ है। मेलाधिकारी दीपक रावत, अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह सहित मेला प्रशासन के अधिकारियों एवं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के साथ महामंत्री हरिगिरी महाराज ने संतों के साथ सभी अखाड़ों में जाकर कुंभ कार्यों का निरीक्षण किया। कुंभ मेले के निर्माण कार्य की धीमी गति पर महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने कहा है कि वो कुंभ कार्य की गति से संतुष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि मेला शुरू होने से पहले कार्य पूरा हो जाएगा। तो साहब से बोलूंगा कि शायद इतना सिविल लाइन डाला जाएगा और हमने कहा पानी को भी क्या 10 साल रहे हैं और हमने कहा या तो मेला अधिकारी से प्रार्थना करें तो हम पैसा खुद, मैं भी बोलता हूँ साथ साथ कि कहीं कुछ व्यवस्था चमड़ा जाती है नहीं तो उसमें ये है कि तो उसमें क्या की व्यवस्था कहीं भी मामला होता है तो मूवमेंट में कहता हूँ कि आपस में बैठकर आप समस्या क्या है। और वहीं बीएसएफ में एडवेंचर गतिविधियां शुरू कोरोना काल के चलते बंद थी। एडवेंचर गतिविधियां जनवरी से और ज्यादा गतिविधियों की होगी शुरुआत। स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय मुहिम की शुरुआत की गई है। कमांडेंट महेश नेगी ने ये जानकारी दी है। वहाँ पे हुई थी जहाँ हमने 12,500 के आस हाइट की एक पीक भी हमने फतेह की है। उसके साथ साथ वहाँ पे हमने आइस क्राफ्ट और जो है स्नो क्राफ्ट, इसके बारे में ट्रेनिंग दी गई और नेचुरल डिजास्टर होते इसमें कैसे रेस्क्यू किया जाए उसके बारे में उनको सिखाया गया। इसके साथ साथ स्कीइंग और जो है वहाँ पे जितने भी गार्बेज प्रबंधन है उसके बारे में भी हमने काफ़ी लोगों को भी बताया और हमने जितनी भी अपनी कैंप लगाए थे और पूरे एरिया में जितने भी लोगों ने गंद फैलाया था उसको साफ़ करके वन विभाग के साथ वापस हम उसको लेके आए नीचे रोड हेड पे। और वहीं देहरादून में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन के संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एमडीडीए और जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। रिस्पना नदी को पुनर्जीवित किए जाने के संबंध में अपने अपने विभाग द्वारा एक एक्शन प्लान तैयार किया जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने नदी में बढ़ रही गंदगी से निजात दिलाने के लिए जगह जगह डस्टबिन लगाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसके लिए अभी प्लांटेशन तो हमारा किया गया है, लेकिन उसका जो सेकंड फेज़ है सिटी के अंदर रिस्पना के सुधारीकरण के लिए, तो उस पर अब कार्रवाई इस समय हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि डस्टबिन बहुत सारे लोग रिस्पना। और अगली खबर काशीपुर से। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस मालामाल हुई। नियमों के उल्लंघन में वसूले गए हैं 19 करोड़ रुपए का जुर्माना। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 19 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है, तो सरकार के खजाने में एक बड़ी रकम पहुंची है। जहां देश भर में कोरोना की मार से भले ही उद्योग धंधे चौपट हो गए हों, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने 19 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व वसूला है। वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उत्तराखंड में ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। नाजिम खान, न्यूज़ वन इंडिया, काशी। और वहीं पौड़ी जिले में पंचायत इस समय सुर्खियों में है। मांस विक्रेता को दिए जाने वाले सालाना शुल्क लेने के मामले में कुछ सामने आते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। सांगला कोटी निवासी व्यापारी भास्कर द्विवेदी ने जिला पंचायत पौड़ी पर
निर्धारण अतिरिक्त शुल्क लेने का आरोप लगाया है। भास्कर का कहना है कि उनसे जिला पंचायत के कर्मचारी 5,000 अतिरिक्त शुल्क के तौर पर ले गए हैं। जो हमारे एएमए है उनसे बात की गई, इन्होंने बताया कि ये प्रकरण जो है उनके संज्ञान में पहली बार आया है, जिसमें 500 रुपये एक व्यक्ति से जो इसका बूचड़खाने का लाइसेंस देने के लिए जो निर्धारित शुल्क 1200 रुपये उन्होंने किया है, उससे 500 रुपये अतिरिक्त लिया। और वहीं कोटद्वार में 21 वर्षों से लगातार उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के बैनर तले मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने और सामान चिन्हीकरण की मांग की है, जिसके चलते उन्होंने तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं राज्य आंदोलनकारी महेंद्र रावत ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों की बदौलत उत्तराखंड राज्य बना है, लेकिन 21 साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य आंदोलनकारी उपेक्षित है। और वहीं लाल कुआं और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी के मद्देनजर आज नैनीताल जिला प्रशासन ने लाल कुआं पुलिस और नगर पंचायत के ईओ ने मोर्चा संभालते हुए लोगों को हिरासत में लेकर इनकी टेस्टिंग भी कराई गई। वहीं एसडीएम टीम हमारे जो प्रभारी हैं और हमारे पुलिस और प्रशासन इन लोग के द्वारा संयुक्त रूप से लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको जागरूक करने के उद्देश्य से, और इसमें हम उनकी सैंपलिंग भी कर रहे हैं, उनको मास्क भी वितरित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करके इस संक्रमण को कम करना है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, चुनौती है जिला प्रशासन के लिए। लगातार केसेस वो नए आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं जिला प्रशासन में। उसी को लेकर ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है कि लोगों को जागरूकता हो कि वो कम से कम मास्क। और वहीं गदरपुर में किसान संगठनों ने मुख्य बाजार में मशाल जुलूस निकाल करके कृषि बिल पर विरोध प्रदर्शन किया। जॉन किसान आंदोलन में जो 29 किसान शहीद हुए हैं, उनके प्रति 2 मिनट के मौन के बाद श्रद्धांजलि उनको दी गई। इसके अलावा किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए प्रार्थना अरदास भी की गई। किसान नेता सलविंदर सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सरकार ने बिल लाया है, तीनों बिल लाई हैं, तब से ही पंजाब में एजिटेशन भी स्टार्ट था और धीरे धीरे बाकी स्टेट्स भी साथ में जुड़े हैं। तो उस अक्टूबर से लेके जो भी सितंबर से आज तक के जो भी जितने हमारे साथियों ने जो हमारे साथ एजिटेशन कर रहे थे, उनके प्राण गंवाए हैं उन्होंने, उनकी अपनी जान से। और हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया।